हेलो एंड वेलकम टू कोड विचार। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं टुडेज लिटरेरी व्हिच इज पुअर पिग्स। सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन डिस्कस द अप्रोच एंड इंट्यूशन बिहाइंड इट, एंड एट द एंड वी विल बी राइटिंग द कोड फॉर द सॉल्यूशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की प्रॉब्लम हमको दिया गया है कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ बकेट्स है। तो लेट्स सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n बकेट्स है। ओके। तो और हमको क्या दिया गया है, हमें बताना है उनमें से कोई एक बकेट पॉइजनस है एंड हमको उसको फाइंड करना है। उसको फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें कुछ नंबर ऑफ पिग्स फाइंड करना है, मिनिमम पिग्स रिक्वायर्ड टू फाइंड द पॉइजनस बकेट। सो और इसके पीछे क्या रहेगा अप्रोच, हमें बताना है, हमें अपना स्टेप से सॉल्यूशन बनाना है कि अगर किसी पिग ने किसी पॉइजनस बकेट को कंज्यूम करा है तो वो मर जाएगा, एंड अगर उसने कोई नॉन पॉइजनस बकेट को कंज्यूम करा है तो वो जिंदा रहेगा। तो इस बेसिस पे हमको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पिग्स हमको रिक्वायर्ड होंगे कि हम उन उस पॉइजनस बकेट को आइडेंटिफाई कर पाए। बट हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है। क्या कॉन्स्टेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमको गिवन है टोटल टाइम, लाइक जो भी हम ये प्रोसेस करेंगे, ये टेस्टिंग करेंगे, उसके लिए हमको एक टोटल टाइम गिवन है कि उस टाइम लिमिट में हमको बता पाना है कि पॉइजनस बकेट कौन सी है। तो उसको हम डिनोट कर लेते हैं टी से। एंड हमको दे रखा है कि टाइम टू वेट फॉर ईच टेस्ट, लाइक अगर किसी टाइम किसी पिग ने एक बकेट को कंज्यूम करा है, ठीक है, किसी पिग ने एक बकेट को कंज्यूम करा है, तो उसको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि वो मर पाएगा या नहीं मरेगा। ठीक है, यानी कि उस बकेट में पॉइजन है या नहीं है, उसके लिए कुछ टाइम उसको वेट करना पड़ेगा। तो उसको हम टी डब्ल्यू बता पाएंगे। यानी कि अगर उसने हमारे पास पहला टेस्ट हुआ तो उसको टी डब्ल्यू सेकेंड्स, ये टी डब्ल्यू यूनिट ऑफ टाइम उसको वेट करना होगा, एंड देन हम दोबारा टेस्ट टू परफॉर्म कर पाएंगे। देन अगेन उसको टी डब्ल्यू टाइम वेट करना होगा, एंड देन हम टेस्ट थ्री परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन जितना भी हमारे पास टाइम होगा। एंड इस टोटल टाइम की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? इस टोटल टाइम को ये टी टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि हम अगर हम निकालना चाहें कि हम कितने टेस्ट कर पाएंगे, तो अगर हम डिनोट करें कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वी कैन परफॉर्म, तो वो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो टोटल टाइम दे रखा है अपॉन टी डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि हर एक टेस्ट में कितना टाइम लग पा रहा है एंड टोटल टाइम को कितना दे रखा है, उससे हम क्या निकाल पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास कितने हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास टी नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास टोटल आ पा रहे हैं। ठीक है, बस टोटल नंबर ऑफ टी टेस्ट हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब अगर हम कंसिडर करें इसको एक पिक के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर हम एक पिक के रिस्पेक्ट में कंसिडर करें तो उसके लिए कितने पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं, यानी उसके कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। वो हो सकता है कि वो पहले पहले टेस्ट में डाई हो गया, कि डाई इन फर्स्ट, ठीक है, डाई इन टेस्ट वन, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है कि वो सेकंड टेस्ट में मर चुका है, द इन टेस्ट टू, एंड सोन। क्या हो सकता है कि वो टेस्ट टी में मर चुका है, टीएथ टेस्ट में वो मर चुका है। या फिर पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है कि वो नहीं मरा है एंड इट इज स्टिल अलाइव। तो यानी कि एक पिक के लिए कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं? उसके लिए टी प्लस वन आउटकम हो सकते हैं फॉर वन पिक। ये किसकी बात थी? ये एक पिक की बात थी। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ पिक्स क्या है, एन है, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्स मल्टीपल है, यानी कि हमारे पास पी पिक्स है, ठीक है, हमारे पास पी पिक्स है, तो उनके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास? उसके लिए कंडीशन हो जाएगी कि उसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा टी इंटू वन इंटू टी प्लस वन इंटू एंड सो ऑन। एंड ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा जितने नंबर ऑफ हमारे पास पिक्स होंगे। ठीक है, ये पी टाइम्स होगा, यानी कि ये होगा टी प्लस वन टू द पावर पी। एंड ये होगा क्या? ये बता पा रहा है कि हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, ठीक है, हर एक पिक के लिए, यानी कि वो कितने बकेट्स को डिटरमाइन कर सकता है। अगर हमने नंबर ऑफ बकेट एन ली है तो यानी कि एट मैक्स वो एन बकेट्स को डिटरमाइन कर पाएगा, यानी कि टी प्लस वन टू द पावर इज लेस देन और इक्वल टू एन होगा। और हमको क्वेश्चन से क्या गिवन है? क्वेश्चन से हमको पता लग जाएगा कि टी कितना है। ठीक है, हमने टी निकालना सीखा कि टी अपॉन टी डब्ल्यू से हम टी निकाल सकते हैं। एंड नंबर ऑफ बकेट्स भी हमको गिवन है, पर हमको फाइंड क्या करना होगा? हमको फाइंड करना होगा पी। तो हम पी कैसे फाइंड कर पाएंगे? हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? दोनों साइड हम लॉग ले सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे दोनों साइड लॉग दिया तो पी लॉग टी प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ एन। ये लॉग ऑफ एन हो चुका है। एंड अगर पी के लिए यहाँ से देखें तो पी इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ एन एंड log ऑफ टी प्लस वन। यानी कि ये क्या हो जाएगा कि p का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? p की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी सील ऑफ log n अपॉन log t प्लस वन। अब यहाँ पे n क्या था? n था नंबर ऑफ बकेट्स एंड t था नंबर ऑफ टेस्ट जो कि हमने फाइंड किया था। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो दैट्स ऑल।
इन दिस अप्रोच। तो अगर हम कोड को देखें तो कोड कुछ इस टाइप से है। तो ये रहा हमारे पास कोड। तो हमने जैसे कि यहाँ पे टी फाइंड किया है विच इज टोटल नंबर ऑफ टेस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वी कैन परफॉर्म। एंड ये क्या है जो हमने फॉर्मूला वहाँ पे देखा था फाइंड करने के लिए कि सील वैल्यू ऑफ log 2 log ऑफ बकेट्स एंड डिवाइड बाई log ऑफ t+1। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो इसको सबमिट करते हैं कोड को। तो ये हमारे पास कोड रन हो चुका है विद परफेक्ट रन टाइम। So that's all in this video, and don't forget to like and subscribe to my channel for more such videos.